हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो अपने स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्टेड है, परंतु पूरा चैप्टर आपका कंसेप्ट बेस के ऊपर है। तो आपको हर चीज़ है वो समझते हुए चलना पड़ेगा ताकि अपने को लास्ट तक कोई भी दिक्कत ना हो। तो अपनी चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले अपने पास बात आती है विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा, इस विद्युत धारा का सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है अपने पास आवेशों के प्रवाह से। आवेशों का प्रवाह, इससे मीनिंग निकल रहा है। परंतु अपनों ने पीछे जो इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा था स्थिर विद्युत की, इसके अंदर अपनों ने पढ़ा था कि आवेश अपना क्या था, स्थिर अवस्था में था। जिसके अंदर अपनों ने स्थिर विद्युत की के अंदर जो चैप्टर पढ़े थे स्थिर विद्युत की, जिसमें अपनों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र, विभव, विभवांतर, संधारित्र, ये जो अपनों ने सब चीजें पढ़ी थी, इसके अंदर आवेश अपना क्या था, बिल्कुल रुका हुआ था, रेस्ट पोजीशन पर था। परंतु इस चैप्टर के अंदर अपने जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर आवेश अपना गति कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास क्या उत्पन्न होती है, चालक के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अपने यहां से क्या परिभाषा बनती है विद्युत धारा की, आवेशों का प्रवाह। यानी विद्युत धारा की डेफिनेशन अगर अपने बनाए तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अपने पास औसत विद्युत धारा अगर अपने निकालें, औसत विद्युत धारा, तो इसका मीनिंग कुल आवेश बटा समय। तो अपने पास एवरेज धारा का सूत्र आ जाएगा आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये अपने पास यहां से विद्युत धारा का सूत्र है वो निकल जाएगा। अब अपने यहां से बात करते हैं सूत्र के बाद जो इसका मात्रक यानी एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर मैं यहां से एसआई मात्रक की बात करूं, एसआई मात्रक मात्रक लें तो अपने पास I इक्वल टू, जैसे अपने पास Q बाई टी, तो Q की यूनिट होती है SI यूनिट। आवेश की SI यूनिट अपनों ने पढ़ी थी कूलाम, और टाइम की यूनिट अपनों ने पढ़ी थी सेकेंड। तो कूलाम बटा सेकेंड की अगर अपने बात करें तो कूलाम बाई सेकेंड अपने पास क्या होता है, एम्पियर होता है। तो अपने पास विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है वो अपने पास क्या निकली है, एम्पियर निकली है। तो ये अपनों ने विद्युत धारा और विद्युत धारा की परिभाषा देखी है अपनों ने, और उसके बाद इसका एसआई मात्रक निकाला है। अब अपने यहां से विद्युत धारा के प्रकार की अगर बात करें, प्रकार, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है अपने पास। एक पहले अपने पढ़े प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है अपने पास दिष्ट धारा। तो ये अपना जो चैप्टर चल रहा है ये डीसी से रिलेटेड है, और ये अल्टरनेटिंग करंट एसी, यानी जो सेल या बैटरी से जो धारा मिलती है उसे अपने दिष्ट धारा कहते हैं, और जो अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो अपने पास प्रत्यावर्ती धारा होती है। यानी वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता है, बदलता है, उसे अपने क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और वह धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है उसे अपने दिष्ट धारा कहते हैं। अब दिष्ट धारा के भी आगे दो प्रकार होते हैं, समान दिष्ट धारा और असमान दिष्ट धारा। ये दो टाइप्स हैं। ये अपने आज डीसी करंट पढ़ रहे हैं, एसी करंट की जो यूनिट्स है अपने वो आगे जो चैप्टर्स है अपने पास उसके अंदर पढ़ेंगे। अब अपने पास ये तो अपनों ने जिक्र किया यहाँ पे औसत धारा जो निकाली थी, उसके बाद अपनों ने प्रकार देखे हैं। अब अपने यहाँ से तात्क्षणिक की बात करते हैं।
ताक्षणिक, ताक्षणिक धारा, इस मीनिंग से मतलब है ताक्षणिक एक निश्चित क्षण पर धारा, और औसत का मतलब जैसे मान लो कोई भी चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है 0 से लेकर 10 सेकंड तक, अब ये औसत आ जाएगा, इसमें 1 सेकंड भी है, 2 3 4 5 6 7, यानी कोई से भी सेकंड, यानी 0 से 10 तक कंटिन्यूस दिया हुआ है। तब ऐसी अगर बात करेगा तो अपने एवरेज औसत धारा का सूत्र लगाएंगे, और इसमें से अगर ताक्षणिक की बात करें, ताक्षणिक का मतलब उसमें वो कह दे कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पर धारा कितनी होगी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया, एक स्मॉल टाइम ले लिया अपने पास। तो अपने जो एवरेज धारा आती है उसकी अगर अपने लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टेंड्स टू 0, यानी टाइम्स है वो आपके पास क्या है, बहुत कम है। तो ये जो आपके पास औसत धारा होती है आई, ये आपके पास ताक्षणिक में कन्वर्ट हो जाती है डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब डी बाई डी टी ये आपके अवकलन का सिंबल है। तो अपने यहां से दो तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, वो अपने आगे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। कौन से दो तरह के क्वेश्चंस देखें अपने, जैसे अगर आपको आवेश दिया जाता है, ये दिया हुआ है अपने को न्यूमेरिकल में, और आपसे धारा पूछी जाती है, तो आप आवेश का क्या कर देंगे यहां पे, यानी Q का आप क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। Q का जब मैं अवकलन करूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगी, धारा निकल जाएगी। इसी तरह से अगर मैं देखूं, मेरे को ये दिया हुआ है, धारा दे रखी है, यानी ये क्वेश्चन में दी हुई है और मेरे से Q पूछा जाता है, तो मेरे को यहां से पहले डी क्यू निकलेगा, डी क्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई इंटू डी टी। तो डी क्यू से क्यू कैसे बनता है, इसका क्या कर देंगे, अपने समाकलन कर देंगे, समाकलन करके अपने चार्ज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये अपनों ने धारा पढ़ी, विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा, ताक्षणिक विद्युत धारा, धारा के प्रकार, धारा का एसआई मात्रक। अब अपने आगे पढ़ते हैं धारा की दिशा क्या होती है। तो अपने इसमें धारा की दिशा के बारे में देखेंगे। धारा की दिशा, जैसे मैं एक चालक लेता हूं, इस चालक को मैं सेल या बैटरी से जोड़ देता हूं, ऑन ऑफ करने के लिए की लगा देता हूं। अब इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास। जैसे ही मैं इसको विद्युत धारा यानी इस के को मैं ऑन करूंगा, ऑन करने से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास कौन से सिरे की तरफ आएंगे, प्लस सिरे की तरफ आएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लस सिरे की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे। तो अपने क्या कह सकते हैं, या तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, यानी विद्युत धारा की जो दिशा है, एक तो अपने कह सकते हैं बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। और दूसरी बात कह सकते हैं, अगर ये प्लस से माइनस की तरफ जा रही है धारा, धारा अगर आपके ऐसे जा रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धारा के क्या जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं। तो अपने क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। तो अपने पास यहां से ये दो बातें कह सकते हैं कि धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के क्या होती है, विपरीत होती है। या आपने कह सकते हैं कि जो धारा की दिशा होती है वो धनात्मक टर्मिनल से, यानी बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। अब धारा का परिमाण भी होता है और धारा की दिशा भी होती है, दोनों चीज है अपने पास। तो अब अपने बात आती है कि जो धारा है वो अदिश है या सदिश है, इसकी बात करेंगे। दोनों आ रहे हैं अपने पास, परिमाण और दिशा। तो अदिश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर अपने इसका रीजन देखें तो अदिश जिसकी दिशा नहीं होती और सदिश जिसकी दिशा होती है। तो ये अदिश और सदिश है अपने। परंतु अपने देखना है कि अपने जो विद्युत धारा आ रही है उसमें से कौन सी है। तो विद्युत धारा अपने पास कौन सी राशि है, अदिश है, क्योंकि
विद्युत धारा, अब देखें कि विद्युत धारा की दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर ये अदिश क्यों है? तो तीसरी बात अपने पास आती है क्योंकि विद्युत धारा होती है आपके पास सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। अब अपने इसको देखें क्यों है ये अदिश, तो अपने इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां से एग्जाम्पल से समझने के लिए देखें, जैसे अपने लेते हैं एक तो ऐसा सर्किट बनाते हैं, यहां से जैसे 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब ये करंट यहाँ पे 4 एम्पियर चला जाएगा, तो किरचॉफ नियम से यहाँ पे कितना जाएगा 2 एम्पियर। अब अपने इसका पैरेललोग्राम बना देते हैं, सदिश योग नियम लगाएं, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये बना दिया मैंने। अब सदिश योग नियम से अगर इसका इन दोनों वेक्टर्स को अगर मान के इसका सदिश निकालोगे, तो आप सदिश निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम में रिजल्टेंट का सूत्र था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट। ये जब अपने यहाँ पे लगाएंगे तो अपने पास कभी भी 6 एम्पियर नहीं आएगा, तो इसका मतलब सदिश योग नियम का पालन नहीं हुआ अपने पास। यहां से किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग ये करंट डिवाइड हो गया 6 एम्पियर यानी 4 एम्पियर और 2 एम्पियर में। इससे और इजी एग्जांपल से भी दे सकते हैं अगर इससे समझ में नहीं आता अपने को। जैसे मान लो यहां से 20 एम्पियर करंट आ रहा है, इस वाली ब्रांच में 10 एम्पियर चला गया, इस वाली ब्रांच में 10 एम्पियर करंट चला गया, तो अपने यहां पर जैसे मान लो एक फैन लगा हुआ है और यहां पे अपने पास भी एक फैन लगा हुआ है। एक तो ये एग्जांपल है। एक अपने एग्जांपल लेते हैं, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का वेट है 2 kg। अब यहां पर अपने पास जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है और इस साइड में भी फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है। एक पोजीशन तो ये लेते हैं, एक पोजीशन अपने पास ये लेते हैं कि 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे अपने पास 4 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पे अपने पास भी जैसे 6 न्यूटन का बल लग रहा है। इस वाली पोजीशन में दोनों बलों के मान क्या है, बराबर है, क्योंकि बल आपके पास कौन सी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि बल की दिशा होती है। और समय जैसे देखें तो समय की कोई भी दिशा नहीं होती, अपने पास दूरी की कोई दिशा नहीं होती, चाल की कोई दिशा नहीं होती, तो ये अपने पास कौन सी राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। तो अपने अगर इसको देखें बल, अगर बल यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो दोनों तरफ बल अगर समान लग रहे हैं तो आपके पास ब्लॉक कहीं पर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। इस पोजीशन पर अगर देखें तो 5 किलोग्राम के वेट पे 4 न्यूटन इधर है और 6 न्यूटन इधर है, तो अपना ब्लॉक है वो आपके पास 6 न्यूटन की तरफ जाएगा। कितने बल से जाएगा, क्योंकि 2 न्यूटन बल है वो 6 वाले की तरफ, यानी ये ज्यादा लग रहा है, तो ब्लॉक अपना है वो इस साइड में टर्न करेगा। क्यों, क्योंकि 2 न्यूटन का बल इस साइड में अपने को क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। अब इसकी बात जो कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, 20 एम्पियर करंट आया, 10-10 में बंट गया। अब इन दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। यहाँ पे इन दोनों की दिशाएं तो विपरीत है यहाँ पर, तो इसका मतलब अगर ये सदिश होती तो इसका मतलब न तो फैन चलना चाहिए न इस साइड वाला फैन चलना चाहिए। परंतु अपने जो घरों में देखते हैं तो जो एक तार आती है उसके बाद जो फिटिंग करते हैं उसमें अलग अलग रूमों में जो करंट्स है वो अपना क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सब अपने फैन, ट्यूबलाइट, जो बल्ब है वो सब क्या होते हैं, जलते हैं। नहीं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों ही नहीं जलने चाहिए। इसलिए विद्युत धारा अपने पास कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि विद्युत धारा अपने पास सदिश नियम का पालन नहीं करती। अब अपने आगे देखते हैं धारा का मापन, मापन की बात करते हैं। विद्युत धारा का जो मापन होता है उसको अपने एमीटर से करते हैं और एमीटर को परिपथ के अंदर अपने श्रेणी क्रम के अंदर लगाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या जैसे मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं, और इसमें अपने पास सेल बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे की लगी हुई है। अब जैसे ये सर्किट अपना पूरा क्लोज है तो इसका मतलब इसमें धारा जाएगी, और धारा जब इसमें जा रही है तो इस धारा का मापन किससे करें कि धारा कितनी जा रही है। इसलिए अपने कौन से डिवाइस को यहाँ पर यूज करते हैं, अपने पास एमीटर को यूज किया जाता है।
और एमीटर कहां पर लगता है, श्रेणी क्रम, यानी इसके आगे जोड़ देते हैं एमीटर को, एमीटर यहां पर लग गया। अब ये एमीटर धारा को क्या करेगा, मापेगा। तो अपने पास इस एमीटर में जितनी धारा ज्यादा जाएगी उतनी ही रीडिंग ये क्या करेगा, सही देगा अपने पास। तो ये ओम्स का जो नियम होता है, V इक्वल टू अपने पास क्या होता है, IR होता है। तो यहां से अपने को R निकालना है, तो R इक्वल टू V अपॉन I। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहां पे लिख रहा हूं मैं R इक्वल टू V अपॉन I। अब I अपने को यहां से क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और I जब ज्यादा होगी तो ये जो R है, ये प्रतिरोध है, ये अपने पास यहां पे क्या आएगा, कम आएगा। क्यों, क्योंकि अपोन वाली चीज ज्यादा होते ही प्रतिरोध क्या मिल जाएगा, कम। तो इसका मतलब जो अपने एमीटर यहां पे लगाया श्रेणी क्रम में, इसका प्रतिरोध आपके पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब आपके पास धारा इससे से ज्यादा जाएगी और उतनी ही रीडिंग ये क्या करेगा, अच्छी देगा। इसलिए अपने एक वर्ड पढ़ते हैं, आदर्श एमीटर। अब ये आदर्श एमीटर क्या है, आदर्श आइडियल जो भी चीज होती है वो अपने पास संभव नहीं होती। चाहे आइडियल कोई भी हो आपके पास, उसको सिर्फ अपने अज्यूम किया जा सकता है, परंतु वास्तव में वो चीज नहीं होती। तो आदर्श जब भी फिजिक्स में जहीं पे भी वर्ड आएगा, इसका मतलब वो चीज मानी हुई है, काल्पनिक है। तो अपने पास आदर्श एमीटर की बात करें तो इसका मतलब जो यहाँ पे इसका प्रतिरोध कम से कम आ रहा है, तो जो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा इसको यानी आई को अपने ज्यादा से ज्यादा करें तो आर कितना आना चाहिए, कम से कम कितना कर सकते हैं, अपने पास 0 कर सकते हैं यहां से। तो इसलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। तो अपने पास एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। तो अपनों ने इस लेक्चर के अंदर विद्युत धारा पढ़ी है, विद्युत धारा के प्रकार पढ़े हैं, विद्युत धारा की एदिश सैदिश को अपनों ने कंसेप्ट बेस पे समझा है कि वास्तव में इसकी दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर भी ये आपके पास क्या है, कौन सी राशि है, एदिश होती है, क्योंकि सैदिश योग नियम का पालन नहीं करती। इनको अपनों ने एग्जाम्पलों की हेल्प से समझा है। अब अपने इसमें आगे देखते हैं विद्युत धारा का कारण क्या है। कारण, तो कारण की अगर मैं बात करूं यहां पे रीजन की, तो इसमें विद्युत धारा का कारण होता है, विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रही है। यानी यहां पे मैं कारण निकाल रहा हूं इसका, 2 कारण से विद्युत धारा फ्लो होती है। एक तो अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और दूसरी होती है अपने पास मुक्त आयन के कारण। इनको समझते हैं अपने। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अपनों ने अभी पढ़ा है, चालकों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होती है। यानी इसके लिए तो उदाहरण अपने पास कौन सा आ जाएगा, चालक आ जाएगा, कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह है वो अपने पास किससे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है। अब अपने बात करते हैं मुक्त आयन, ये कहां पर आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, NaCl जो अपना नमक है, अब अपने पास NaCl के अंदर Na प्लस वो यानी NaCl में दोनों जो आयन है Na+ और Cl आयन, ये ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था में है तो दोनों आयन्स एक यानी आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए हैं, दोनों आयन्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर अपने इस NaCl में धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित नहीं होगी जब ये ठोस अवस्था में होगा। तो अपने इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर पानी मिला देते हैं। इसके अंदर NaCl के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे पानी मिलाऊंगा तो इसका मतलब ये 2 आयंस में टूट जाएगा, Na+ और मेरे पास Cl-। अब ये Na+ और Cl- में टूटेगा, इसका मतलब अब अपना जो Na+ आयन है ये भी घूमने के लिए स्वतंत्र है, और जो Cl- आयन है ये भी घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र है। तो इसका मतलब Na+ और Cl दोनों ही आयन स्वतंत्र है। तो अपने पास इस विलयन के अंदर विद्युत धारा है वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब चालकों में आपके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और विलयन के अंदर अपने पास क्या होते हैं, मुक्त आयन होते हैं, जिसके कारण अपने को विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट, धारा घनत्व।
धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व देखो क्या होता है, तो अपने पास एक चालक लेते हैं, जैसे डिफरेंट शेप का चालक ले लें, इस चालक की बात करते हैं। अपने पास 3 चालक लिए मैंने पास। अगर इसमें मान लेता हूं मैं I1 धारा है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। तो जो आपके पास विद्युत धारा होती है वो आपके पास क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर नहीं करती, चालक के ऊपर। तो इसका मतलब ये तीनों जो विद्युत धाराएं हैं ये अपने पास क्या होंगी, समान होंगी। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, क्योंकि यहां से जितने भी आयन जाएंगे वही यहां पर जाएंगे और वही आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, सॉरी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे वो इतने यहाँ से जाएंगे, उतने ही यहाँ से जाएंगे। तो धारा का मान तो क्या होगा, समान। जैसे मान लो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 कैसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। एरिया ज्यादा होगा तो इनका स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ये ज्यादा क्षेत्रफल में फैल जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से जाएंगे। तो अपने पास इन तीनों के अंदर जो धारा का मान है वो तो आपके पास क्या होगा, समान होगा, I1 I2 I3। परंतु एकांक क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें, एकांक क्षेत्रफल की, एकांक क्षेत्रफल में जो धारा होती है वो अपने पास समान नहीं होती। तो धारा घनत्व की परिभाषा किसे डिफाइन करते हैं, J इक्वल टू I बाई, अगर इस क्षेत्रफल को मैं A मान लूं तो अपने पास क्या बनेगा, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसे अपने क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी तीनों पोजीशनों के अंदर, चालक के अंदर अपने पास क्या आ रहा है, धारा का मान तो समान है, परंतु एकांक क्षेत्रफल में जो धारा जा रही है वो अपने पास क्या है, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर तीनों पोजीशनों में क्षेत्रफल की वैल्यू अपने पास क्या हो रही है, अलग अलग है, जिससे धारा घनत्व के मान भी क्या निकलेंगे, डिफरेंट निकलेंगे। अब धारा घनत्व की अगर अपने मात्रक की बात करते हैं तो यहां से अपने पास क्या परिभाषा बनी जे की, पहले कि एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसे अपने धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक निकालें तो धारा की यूनिट क्या होती है अपने पास, एम्पियर, और क्षेत्रफल की क्या होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक इसका आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसमें राशि की बात करें कि ये राशि अपनी धारा घनत्व अदिश है या सदिश है, तो ये जो राशि होती है ये अपने पास क्या होती है, सदिश होती है धारा घनत्व। क्योंकि धारा घनत्व की जो दिशा होती है, जिस दिशा में धनावेश चालक के अंदर गति करते हैं उसी दिशा के अंदर आपके पास धारा घनत्व की दिशा होती है। तो जैसे मान लो अपने एक चालक की बात करें, जैसे मान लो ये है, इसमें धारा ऐसे जा रही है और जो क्षेत्रफल की दिशा है, अगर मैं बात करूं, ये क्षेत्रफल है मेरे पास, इसकी जो दिशा है धारा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। परंतु क्षेत्रफल सदिश अगर निकालें तो क्षेत्रफल सदिश यानी इसके लंबवत तो डीए वेक्टर। तो अपने पास अगर क्षेत्रफल की भाषा में बोला जाए तो क्षेत्रफल धारा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 का। परंतु क्षेत्रफल सदिश डीए धारा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये दोनों बातें अपनों ने देखेंगी। अब अपने यहां से जैसे मैंने ये चालक लिया है, इस चालक में क्षेत्रफल की दिशा ये आएगी अपने पास ए, या इस क्षेत्रफल को अपने डीए ले लेते हैं, या ए ले लो, डीए ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे डीए ले लिया, तो अपने पास जो धारा की दिशा है वो इस तरह से जाएगी इस चालक में। ये आपके पास धारा की दिशा है। अब ये जो डीए है ये धारा की दिशा के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने 11th में कंपोनेंट डिवीजन सीखे थे, जैसे मेरे पास यहां पर ये ए है, ए, और ये एक्स एक्स के साथ थीटा का कोण बना रहा है।
तो इसको मैं घटकों में विभाजित करूंगा तो ये घटक मेरे पास आएगा थीटा के सापेक्ष वाला कोस के साथ आता है तो ए कोस थीटा, और ये घटक आ जाएगा मेरे पास ए साइन थीटा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मान लो इस तरह से ले लो, तो ये मेरे पास है थीटा, तो ये मेरे पास ए, तो ये घटक, ये थीटा की बजाय अगर ये थीटा लेते हैं तो ये आ जाएगा ए कोस थीटा, और ये आ जाएगा अपने पास, ये जो कंपोनेंट है ये आएगा ए साइन थीटा। तो आपको जो थीटा के साथ का जो कंपोनेंट है वो अपने को लेना है। तो अपने जो आपके धनावेश है वो इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो अपने को ये कंपोनेंट चाहिए। तो ये कंपोनेंट अगर आप निकालोगे इसका, तो ये डी ए क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो अपनों ने धारा घनत्व की क्या परिभाषा पढ़ी थी, J इक्वल टू आई बाई ए, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर भी क्या करते हैं, इसको डी ए लिया है तो इसको भी ए लेंगे, इसको डी ए लिया है तो इसको भी डी ए ले लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पे क्षेत्रफल की डी ए की जो वैल्यू है, यानी जो इसकी दिशा का जो कंपोनेंट आ रहा है वो अपने रख देते हैं। तो J इक्वल टू आई अपॉन डी ए कोस थीटा। तो यहां से अपने पास आई का क्या फॉर्मूला बनेगा, आई इक्वल टू जे डी ए कोस थीटा। तो आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका मतलब जो विद्युत धारा होती है आपके पास, वो धारा घनत्व और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, इसके अदिश गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा अपने पास। तो ये अपनों ने यहाँ पे विद्युत धारा और धारा घनत्व देखा है। तो अपने पास इसमें मैन विद्युत धारा अपने पास कौन सी राशि निकली, अदिश, और धारा घनत्व अपने पास कौन सी निकली, सदिश। एक बात तो यही अपने पास। दूसरी बात इसमें से अपनों ने ये निकल रही है कि जो विद्युत धारा होती है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, परंतु जो धारा घनत्व यानी J है वो आपके पास क्षेत्रफल के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा होगा यहाँ पे J की वैल्यू यानी आपके पास क्या आएगी, कम आएगी। तो ये अपनों ने आज दो टॉपिक देखे हैं छोटे छोटे, धारा विद्युत धारा और अपने पास धारा घनत्व। तो दोस्तों आपको वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।